सर्वे नंबर 224/2 है। ये हमारे ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। इस ख़ानदानी प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से पूरा काम किया गया है। हमारे वालिद साहब वहाँ पे खेत करते थे। पूरे हमारे वालिद साहब का जो यंग थे उस पीरियड के फ़ोटोज़ है। ये एनए कैंसलेशन भी है जो विथआउट सर्वे के एनए किया गया है, वो उसके भी प्रूफ है। ये विथआउट सर्वे के एनए किए सो है। विथआउट एनए लेआउट के पर्सनल रिक्स पे वहाँ प्लाटिंग डाले हैं। और मैं सभी बसों कल्याण की अवाम से गुजारिश करता हूँ, सभी से हाथ जोड़कर, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। इस पे इलीगल तरीके से संजय सिंह हजारी ने ये परचेस करा है दूसरे को। और मैं ये सभी से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ एक भी प्लाट जो भी लेंगा उसका जिम्मेदार वो खुद सेल्फ होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। This video is sponsored by Al Badr Tourism Agency and Modern Men's Parlor. मैं शेख अशफाक अहमद सन्नाफ शेख राजा साहब, मैं प्रेस मीट देने की वजह ये है कि सर्वे नंबर 224/2 जो नियर भोजगा फंक्शन हॉल जो खिला गली में है, उसका डॉक्यूमेंट के ज़रिए से मैं प्रेस मीट करने के लिए इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे इलीगल तरीके से जो काम हो रहा है, जो प्लाटिंग गिर रहा है वहाँ पे, जो मैं अवाम को यहाँ पर आगाह करने के लिए बोल रहा हूँ कि वो प्लाट जो है जो भी पैसे दे के लेंगे वो उनके सेल्फ ज़िम्मेदार होंगे। मैं इसलिए उसके पूरे विथ प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ मैं प्रेस मीट हमारे प्रेस के मित्रों के सामने इसलिए प्रेस मीट करने आया हूँ, जो कि फ्रॉड काम हुआ है। इसलिए वो फ्रॉड काम मैं सभी पब्लिक, हमारे बसों कल्याण की पूरी जनता के सामने मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये प्रेस मीट कर रहा हूँ। ये सर्वे नंबर 224/2 है। ये हमारे ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। इस ख़ानदानी प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से पूरा काम किया गया है, जो कि वो 1966 से और 1990 तक कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका प्रूफ है। जो ईसी दिए हैं हमारे को, जो रिकॉर्ड में जो है कोई प्रूफ नहीं है। जो कि एक ही ट्रांजैक्शन हुआ सो है, वो है हमारे तमीज़ुद्दीन और जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं संजय सिंह हजारी को, जो इलीगल तरीके से हुआ है, ये एक है। फिर उसके बाद जो है 64 में तहसीलदार साहब हमारे को हिमारा दिए हैं। उसका हिमारा भी जो है कोई इलीगल रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है बोलकर हिमारा भी दिए हैं हमारे तहसीलदार साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बसों कल्याण के, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद जो है फिर 75 में जो भी है वो भी रिकॉर्ड नहीं है बोल के वो भी हिमारा दिया है। और एक वो भी हिमारा हमारे पास है, वो भी इलीगल रिकॉर्ड है। ये इसका भी है। फिर उसके बाद हम एनए लेआउट के लिए जो है वो भी होल्डिंग करने के लिए हम वो भी रुकाए हैं, वो भी लेआउट कापी है। विथआउट एनए लेआउट के पर्सनल रिक्स पे वहाँ प्लाटिंग डाले हैं। और वो भी फिर एनए कैंसलेशन के लिए भी हम डीसी साहब को भी दिए हैं। ये एनए कैंसलेशन भी है जो विथआउट सर्वे के एनए किया गया है, वो उसके भी प्रूफ है। ये विथआउट सर्वे के एनए किए सो है, ये भी प्रूफ। ये हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। ये हमारे वालिद साहब वहाँ पे खेत करते थे। पूरे हमारे वालिद साहब का जो यंग थे उस पीरियड के फ़ोटोज़ है, ये वो भी बता रहे हूँ। फिर उसके बाद ये जो है गिरदावर तलाटी का रिपोर्ट है। ये गिरदावर तलाटी भी जो है रिपोर्ट दिए हैं, वो लोग भी रिपोर्ट हमारे को सबमिट किए हैं, वो भी इलीगल तरीके से हुआ है, ये भी दिए हैं तलाटी साहब। फिर उसके बाद परसों के दिन 17 तारीख दूसरा महीना जो फरवरी, इस महीने में हमारे को तहसीलदार साहब फिर एक हिमारा दिए हैं कि संजय सिंह हजारी सन्ना बाबू सिंह हजारी, जो कि धोखाधड़ी से और अपने मनपसंद गवाहों के ज़रिए से पैसे खिलाकर ये प्रॉपर्टी हासिल करे सो है। इसलिए वो हमारे को तहसीलदार साहब 17 तारीख को दिए हैं। ये धोखाधड़ी और इलीगल तरीके से संजय सिंह हजारी अपने नाम पे कर लिए सो है, ये भी हमारे कन प्रूफ है। फिर उसके बाद जो है जो हमारे जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे वालिद साहब केस हारे बोलकर, जो जेएफसी कोर्ट में ये जो केस हारे थे उसकी वजह जो है हमारे पिताजी, कोई हमारे वकील साहब एक भी पेशी को अटेंड नहीं करे, जो है उस तरीके से वो केस डिसमिस हो गया सो है। ये हमारे परिवार की ऊंचवाणी है, जिसके ज़रिए से हमारे को इसमें जो है हिस्सा नहीं मिला। हम इस तरीके से लड़ रहे हैं। और हाईकोर्ट में जो केस डाले हैं वो भी जो हमारे कन रिकॉर्ड है, जो वहाँ भी डिसमिस हो चुका है हाईकोर्ट में। और बाद हफ्ता जो, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील साहब को फाइल सबमिट करा हूँ,
वो भी जल्द से जल्द उसका भी रिप्लाई आएगा इंशाअल्लाह। और मैं सभी बसों कल्याण की अवाम से गुजारिश करता हूँ, सभी से हाथ जोड़कर, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, इस पे इलीगल तरीके से संजय सिंह हज़ारी ने ये परचेस करा है दूसरे को। और मैं ये सभी से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ एक भी प्लाट जो भी लेंगा उसका ज़िम्मेदार वो खुद सेल्फ होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और हमारे तहसीलदार साहब, एसी साहब, डीसी साहब, मैं सभी रेजिग्नेशन ऑफिसर, हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनका पानी सभी कैंसिल करके हमारे परिवार का नाम डालें। मैं सभी से यही विनती करता हूं कि हाथ जोड़कर कि आप सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, सच्चाई का इसमें साथ दीजिए। मैं यही हमारे प्रेस के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सभी को आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं लीगल तरीके से जा रहा हूँ, लीगल तरीके से कर रहा हूँ। और अब तक मेरे वालिद साहब जो है इस पूरा लीगल तरीके से लड़कर यहाँ तक आए सो है। मैं सभी डॉक्यूमेंट आपके सामने बताया हूँ कि इलीगल तरीके से ये मसला हुआ सो है। अब मैं इतना ही बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आप जिस तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, ये ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं हमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि जिसके वजह से आप ये बोल सकें कि ये ज़मीन मेरी है? जी, ये जितना भी नवाब का जो पीछे का जो भी पानी है नवाब के दौर का, वो पानी मेरे कन पूरा डॉक्यूमेंट है। और पूरा जो ओल्ड रिकॉर्ड है वो पूरा ओल्ड रिकॉर्ड भी है, उसका पूरा मेरे कन प्रूफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस पर कब्ज़ा हमारा ही था। और वो जो मोटेशन जो कर लिए सो है, वो मोटेशन जो है 34 गुंटे जगह है, 34 गुंटे का वो फाइल नंबर जो मोटेशन पे 4 एकड़ 25 गुंटे का मोटेशन लगाया गया है। ये है सबूत उसका, ये आप देख सकते हैं सभी लोग, जो वो फाइल नंबर पे 4 एकड़ 25 गुंटे का मोटेशन है। जहाँ तक हमने ये सुना है कि संजू सिंह हजारी ने बसवा कल्याण सिविल कोर्ट में और बीदर में और हाई कोर्ट में भी जो है केस को फाइल करके जीता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जीता नहीं है, वो जीता नहीं है, केस डिसमिस हो गया है हाई कोर्ट में। जो है जेएफसी कोर्ट में 1986 में हमारे वालिद साहब जो है कोर्ट में केस डाले थे। उसके बाद 2002 तक हमारे कन कोई आर्गूमेंट नहीं किया गया, हमारे वालिद साहब को पेशी को अटेंड नहीं कराया हमारे वकील साहब। इसलिए से ये कोर्ट यहाँ से डिसमिस ये होने के बाद हाई कोर्ट में चलेगा। हाई कोर्ट में जो है डिसमिस हो गया है, आप उसकी हिस्ट्री हमारे कन पेपर्स हैं पूरे। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे वकील साहब को अपील कर रहा हूँ। मैं बसों कल्याण के अवाम को गुमराह नहीं करना चाहता, पैसे देकर अटकना नहीं चाहता बोलकर मैं ये प्रेस मीट कर रहा हूँ। और मेरा हक, मेरे वालिद साहब का हक मेरे को मिलना चाहिए बोल के मैं ये प्रेस मीट कर रहा हूँ, जो लीगल तरीके से हम। आपके सपने हमारे अपने, न्यू स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. तो अभी आपका आगे का क्या इरादा है? मतलब अगर से ये केस जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, फिर वो अपनी जो है वो अपनी जगह है बोलकर बता, तो आगे आपका क्या करना है? जी, मेरे को इस कानून पर मेरे को बहुत विश्वास है। और हमारे एसी साहब, तहसीलदार साहब और डीसी साहब और रेजिग्नेशन ऑफिसर साहब, अब जितने भी हैं सभी लोग, मैं एक लीगल वे पे चल रहा हूँ। मेरी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, मैं ये कानून के अपोज नहीं गया मैं आज तक, ना कभी जाऊँगा। मैं ये लीगल प्रॉपर्टी है। मैं ये सभी लोगों की मैं उम्मीद है कि ये सभी लोग मेरा साथ देंगे। मैं लीगल तरीके से मैं सभी हमारे एसी साहब, डीसी साहब और रेजिग्नेशन ऑफिसर साहब को भी मैं अपील करता हूँ, सच्चाई का साथ दें। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं इतनी ही बात करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।